बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। फिज़िक्स ग्रेड 9 के इस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में मैक्सिमम यार कोई 60-65 एमसीक्यूज़ हैं। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इस दुआ, इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ कि अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, हम आज की इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। मियां मोहम्मद बख्श का एक शेर जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है कि माली दा कम पानी देना ते बर बर मशकां पावे। माली दा कम पानी देना बर बर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लोना लावे या ना लावे। इंसान के बस में अल्लाह ने सिर्फ मेहनत रखी है, इंसान को मेहनत करनी चाहिए। बाकी उसके रिज़ल्ट्स जो हैं ये खुदा की देन है, जिसको चाहता है अता करता है, जिसे चाहता है छीन लेता है। तो उसकी तरफ रिज़ल्ट्स ओरिएंटेड मत बनिए लाइफ में, अपनी मेहनत कीजिए। खुदा आपकी मेहनत का कोई ना कोई मुतबादिल जो है वो आपको ज़रूर अता कर देता है। बच्चों, फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ को शुरू करते हैं। बच्चों, आपके सामने इस सीरीज़ का जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है वो मैं कर देता हूँ, और वो ये है कि बेटे आप लोगों ने ये बताना है कि 1 फेम्टोमीटर इज़ इक्वल्स टू, 1 फेम्टोमीटर किसके इक्वल होता है। तो यार इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा प्रीफिक्सेस का टेबल। आइए पहले प्रीफिक्सेस के टेबल के बारे में जानते हैं कि वो क्या है। तो बच्चों, आपके पास जो प्रीफिक्सेस का टेबल है इसके अंदर यार कुछ आपके प्रीफिक्सेस जो है वो आपने जो याद रखने हैं, लाइक एटो है, फिर फेम्टो है, पिको है, नैनो है, माइक्रो है, मिली है, सेंटी, टिकी, डीका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो बेटे आपके पास ये कुछ चंद प्रीफिक्सेस हैं जो कि जिनके मैंने आपके सामने नेम्स लिए हैं। अब इनके वैल्यूज़ के जब आप लोग बात करते हैं तो एटो मीन्स 10⁻⁻18 है, फिर बेटे -15 है, फिर -12 है। ये इस तरीके से आपकी जो सीरीज़ है वो चलती है -3 तक, फिर -2 आता है, फिर -1 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर ये सीरीज़ 3, 6, 9, 8, 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है। इस तरीके से बेटे आपके पास ये सीरीज़ चलती है। तो बच्चों, आपके पास ये जो यहाँ पे 1 फेम्टोमीटर का जो क्वेश्चन है कि 1 फेम्टोमीटर किसके इक्वल होता है, तो इसका बेटे आपका आंसर क्या होगा, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो वो क्वेश्चन बेटे आपका है कि ए बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट सेकंड इज़। आपके पास बेटे इक्वेशन है S=VIT + 1/2 AT का स्क्वायर। जब बेटे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास किसी भी रेस्ट की पोजीशन से मूव करना शुरू करता है तो उस वक्त उसकी जो स्पीड है वो ज़ीरो होती है, लाइक इनिशियल स्पीड ज़ीरो है आपके पास। आप VI ज़ीरो पुट कीजिए। ए आपके पास बेटे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। टी आपके पास 1 है, मीन्स दैट टी की जगह पे आपने 1 सेकंड पुट करना है। और बेटे आपके पास जो यूँ डिस्टेंस निकल कर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4.9 मीटर। 4.9 मीटर्स आएगा यहाँ पे डिस्टेंस। तो आपने बेटे वो यहाँ पुट कर देना है। तो 4.9 मैं देखता हूँ यहाँ पे 4.9 मीटर्स आपके पास बेटे आएगा, लेकिन यहाँ 4.9 मीटर्स में नहीं है ये। तो फिर आप लोग 49 सेंटीमीटर आपका आंसर हुआ। तो इसको आप 50 सेंटीमीटर, क्योंकि वही इसके मोस्ट इक्वल प्रॉब्ली इक्वल है, तो आप 50 को बेटे यहाँ पे टिक करेंगे। देन बेटे आपसे उसने कहा है हाउ मैनी बेस क्वान्टिटीज़ आर इन द SI यूनिट। बेटे 7 होती हैं। कौन कौन सी? वो 7 आपके पास है, लाइक लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फिर बेटा आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं इस नंबर के अंदर। तो ये लास्ट 2 नंबर्स हैं। आपने रूल्स पढ़े हुए हैं यार कि अगर लाइक ये 1 है, 1 से पहले जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, 1 के बाद वाले सब सिग्निफिकेंट हैं। और अगर 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स के दरमियान में बेटे आपके पास ऐसा हो कि 0 आए तो वो बेटे आपका सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पे 1 और 0 सिग्निफिकेंट है, बाकी सारे नॉन सिग्निफिकेंट है बच्चों। तो ये 2 हैं आपके पास। मोमेंट ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड एज टॉर्क। इसको बेटे आप लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। tan 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू, कैलकुलेटर का सहारा आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो बेटा ये 1 के इक्वल होता है।
के इक्वल्स टू, के बेटे आपका क्या है, के एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एफ इक्वल्स टू के एक्स, तो बेटे के आपका क्या आएगा यहाँ पे एफ डिवाइड बाय एक्स, ठीक है, तो ये आप एफ ओवर एक्स यहाँ पे लिखेंगे। फ़ारेनहाइट स्केल में एफ इक्वल्स टू 1.8 C + 32। देन बेटे यूनिट ऑफ हीट इज़, हीट का बेटे यूनिट क्या है आपके पास, हीट का यूनिट है जूल्स। हीट एक एनर्जी है और एनर्जी बेटे आपके पास किसी भी फॉर्म में हो तो उसका यूनिट आपके पास जूल्स ही होता है। फिज़िक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ, बेटे साइंसेस की दो ब्रांचेस हैं, एक बायोलॉजिकल साइंसेस, दूसरा फिज़िकल साइंसेस। फिज़िक्स एक फिज़िकल साइंस है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो बेटे हीट आपका क्या है, एनर्जी ही की एक फॉर्म है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़, बेटे मैंने आपको केल्विन में भी बता दिया है यहाँ पे और फ़ारेनहाइट में भी बता दिया है। केल्विन में बेटे होता है 310.15 केल्विन्स या 310.15 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो बेटे आपसे उसने, क्योंकि यहाँ फ़ारेनहाइट में उसने साथ केल्विन नहीं यहाँ पे दिया हुआ, केल्विन में आप उसने पूछा हुआ है, अक्सर बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि 98.6 केल्विन पे टिक कर देते हैं, तो आपने प्लीज़ ये ब्लेंडर वहाँ पे नहीं करके आना है। तो या तो 310 केल्विन होता है या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। देन बेटे इसी तरीके से नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है सेल्सियस में वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। देन बेटे आपके पास क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट कैन इज़ यूज्ड टू मेजर, डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड को आप बेटे किसी भी इरेगुलर शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ना तो मास ऑफ लिक्विड है, ना मास ऑफ सॉलिड है, ना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये इसका बेटे एग्जैक्ट आंसर है। 1 टेरा इक्वल्स टू 10⁻12, ठीक है बेटे। डिस्टेंस एक क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। डिस्टेंस बेटे एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनर्शिया इज़ रिलेटेड विद, इनर्शिया बेटे मास के साथ रिलेट करता है। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर बेटे आपका सवाल है कि ए फोर्स एफ एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स वाई कंपोनेंट इज़, आपके पास क्वेश्चन होता है कि एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन ज़ीरो। अगर बेटे साइन ज़ीरो जो है वो, अब पता है आपको कि एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, अगर बेटे आपका थीटा जो है वो ज़ीरो है तो उस केस में साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो बेटे एफ वाई आपका ज़ीरो आ जाएगा। tan 60 की आपने वैल्यू बतानी है, तो ये बेटे आपके पास 1.732 होती है। नेक्स्ट बेटे उसने आपसे सवाल किया है कि वर्क डन इज़ मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट डी इज़, आपने बेटे फार्मूला पढ़ा हुआ है वर्क का कि वो होता है आपके पास W इक्वल्स टू एफ डी कोस ऑफ थीटा। जब बेटे एंगल ज़ीरो होता है तो वर्क आपके पास याद रखिएगा मैक्सिमम होता है, और जब आपके पास बेटे एंगल 90 होता है तो वर्क ज़ीरो होता है। एंगल जब 180 हो जाता है तो ये बेटे आपका वर्क भी नेगेटिव चला जाता है, तो ये ज़ीरो आएगा बेटे इसका आंसर। When a spring is compressed or stretched, what form of energy does it possesses? तो बेटे उस केस में उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। देन बेटे आपका सवाल है कि विच ऑफ दीज हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी, इनमें सबसे कम डेंसिटी किसकी है? ऑस्मियम है, लेड है, पेट्रोल है या कंक्रीट है? बेटे ऑस्मियम की डेंसिटी 22,590 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। लेड की डेंसिटी 11,340 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। कंक्रीट की डेंसिटी 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और पेट्रोल की डेंसिटी 790 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो सबसे कम पेट्रोल की होती है। इन ए केल्विन स्केल द टेम्परेचर corresponding टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस इज, तो बेटे वो होता है आपके पास 273 + 273.15 केल्विन। स्टील बार कैन बी स्ट्रोक्ड इन, स्टील बार दो तरीके से स्ट्रोक किया जा सकता है, एक बेटे सिंगल टच मेथड होता है और दूसरा बेटे आपके पास डबल टच मेथड है। ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन, याद रखिएगा ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी अकॉस्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनामिक्स चारों के ऊपर बेस करती है, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंगली ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी किसके ऊपर बेटे बेस करेगी? थर्मोडायनामिक्स के ऊपर बेस करती है। तो ये इसका सबसे बेसिक जो है कॉन्सेप्ट है वो यही है, क्योंकि आई थिंक सो ये कॉन्सेप्ट कार्नेट इंजन के टॉपिक से लिया गया है, लेकिन उसका भी आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उस पर भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटे, अगर आपने यहाँ तक ये MCQs कर लिए हैं, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं और बाकी MCQs की तरफ चलते हैं। फिर बेटे सवाल आपके पास रिपीट हुआ है कि 1 फेम्टोमीटर इज़ इक्वल्स टू, तो बेटे 10⁻⁻15 मीटर। द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज़ न्यूमेरिकली इक्वल्स टू, बेटे एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, अक्सर बच्चे गलत करते हैं कि लाइक स्पीड डिवाइड बाय टाइम एक्सेलरेशन, नो। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ बेटे आपके पास न्यूमेरिकली आपको ये बताता है कि आपने एक्चुअल में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो इसका बेटे आंसर होगा डिस्टेंस कवर्ड।
फिर बेटे आपका सवाल है कि यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज़, दैट इज़ न्यूटन्स पर किलोग्राम। फिर एक पार्टिकल जिसका मास m है वो मूव करता है वेलोसिटी v के साथ, कोलाइड करता है दूसरे पार्टिकल के साथ जिसका सेम मास है और वो रेस्ट की पोजीशन में है। आपसे वो पूछ रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन इज़, वो ज़ीरो होगी बेटे आपके पास, ठीक है। देन अगला सवाल है कि इफ़ फोर्स F इज़ मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद x एक्सिस, इट्स y कंपोनेंट इज़, तो वो बेटे आपके पास y कंपोनेंट f साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अगला सवाल है कि बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड, अगर बेटे आप लोग मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ करते हैं यहाँ पे तो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर फोर्स बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बेटे टॉर्क भी आपके पास क्या होती है, वहाँ पे बढ़ जाती है। आगे इसने कहा ए बुलेट ऑफ मास 0.05 kg हैज़ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो बेटे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। तो बेटे आपने एम वी गिवन है आपको, लेकिन एम गिवन है आपको ग्राम्स में, तो आप पहले इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। आपको वेलोसिटी भी गिवन है, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज़ देयर और आपको बेटे राइट आंसर मिल जाएगा जो कि आपको 2250 जूल्स आएगा। द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज़ बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, पास्कल का कानून या पास्कल्स लॉ। फिर बेटे आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर, बेटे कितना है ये 100 किलोमीटर। इन कैल्विन स्केल द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़, वो बेटे कितना होता है आपके पास +273 कैल्विन। ए कॉमन मैथड यूज टू मैग्नेटाइज ए मटेरियल इज़ स्ट्रोकिंग, ठीक है बेटे। विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स प्लेज द वाइटल रोल इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, तो वो बेटे आप पास फिज़िक्स है, फिज़िक्स क्रूशियल रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजी के अंदर और इंजीनियरिंग के अंदर। अगला सवाल बेटे आपके पास कि 1 किलो जूल इक्वल्स टू, तो बेटे आपके पास 1000 जूल्स के इक्वल आता है ये। फिर अगला सवाल है कि विच वन इज़ इन इलास्टिक मटेरियल, टेनिस बॉल, रैकेट, क्ले डफ या स्प्रिंग, तो बेटे क्ले डफ। SI यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज़ न्यूटन्स पर मीटर, F इक्वल्स टू KX से फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो वहाँ से बेटे आपने ये फार्मूला निकाला और यूनिट उसका भी। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल्स। फिर अगला सवाल है कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ, हीट है, साउंड है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब के सब एनर्जी ही की बेटे फॉर्म है, ठीक है। अगला सवाल है कि द थर्मोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर, थर्मोमीटर को आप लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए, लाइक टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को फाइंड करने के लिए। ऑब्जेक्ट इसलिए वर्ड मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि थर्मोकपल्स भी आप लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही यूज़ करते हैं किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट्स कैन नॉट बी मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, स्टील, नियोडीमियम एंड एल्निको, तो बेटे सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन से आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं। Which branch of science plays a vital sort of role in the technology and engineering, that is physics। बच्चों MCQs रिपीट हो रहे हैं, आप लोग ये बस देख लीजिएगा। Which of these are the methods of investigation, ऑब्जर्वेशन भी है, एक्सपेरिमेंटेशन भी है, रिसर्च भी है, तो इसका आप लोग राइट आंसर ऑल ऑफ दीज पे क्लिक करेंगे। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट बेटे आपका जूल होता है, वर्क इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एक्चुअल, सो एनर्जी का यूनिट जूल है तो वर्क का बेटे आपका जूल ही होगा। नो वर्क इज़ डन व्हेन, आपको बेटे मैंने बताया था जब एंगल 90 डिग्रीज होता है फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान में, तो उस केस के अंदर आपके पास जो वर्क है वो ज़ीरो हो जाता है। वर्क बेटे कौन सी क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है। तो आपने इन बातों को याद रखना है। वर्क का फार्मूला है F.D, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है बेटे आपके पास कि द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ ए फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड इज़, मीटर रूल नहीं है, मेजरिंग टेप भी नहीं है, वर्नियर कैलिपर भी नहीं है, तो ये इसका आंसर है बेटे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अगला सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है कि द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज़ ऑलवेज लेस दैन 1, ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ऑलवेज ग्रेटर दैन द 1, या इक्वल्स और
2 आर लेस देन 1, तो बेटा इसका यही आंसर है। व्हेन वी किक ए स्टोन वी गेट हर्ट, न्यूटन्स का थर्ड लॉ है बेटे आपके पास, आप कोई एक्शन करते हैं यूनिवर्स में उसके अगेंस्ट रिएक्शन होता है, दिस इज़ ड्यू टू रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे इसका ये भी आ सकता था कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगला सवाल है कि इफ़ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट देन इट विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन को नहीं बदलता है तो वो ऑब्वियसली रेस्ट के अंदर है। अगर वो अपनी सराउंडिंग्स के एतबार से अपनी पोजीशन को बदल ले तो वो बेटे मोशन में होता है। An object will continue its motion with constant acceleration until, एक ऑब्जेक्ट उस वक़्त तक अपने जो constant acceleration के साथ जो मोशन है उसको कंटिन्यू करता है जब तक उसके ऊपर लगने वाली जो रिजल्टेंट फोर्स है बेटे वो ज़ीरो नहीं हो जाती। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो। A cylinder resting on its circular base is in stable equilibrium, unstable, neutral या none of these, तो इसका बेटे आंसर है आपके पास stable equilibrium। द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड, काइनेटिक एनर्जी है बेटे, ठीक है। खाने के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है, हीट एनर्जी और न्यूक्लियर के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया है। अगला सवाल है बेटे आपके पास डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज़, गोल्ड की डेंसिटी 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। हीट बेटे एनर्जी ही की फॉर्म है, मैं आपको बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, अक्सर बच्चे गलती करते हैं बेटे, इस बात को नोट कीजिएगा कि मैग्नेट्स की 3 टाइप्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट के बाद आपके पास 2 तरह के और मैग्नेट्स होते हैं यहाँ पे, एक टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं और एक परमानेंट मैग्नेट्स हैं। उसके बाद बेटे अगला सवाल है कि फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ, फिज़िक्स किसकी ब्रांच है, तो यार ये फिज़िकल साइंसेस है। ये बार बार एमसीक्यूज़ जो रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाएं कि यार ये कितने इंपॉर्टेंट हैं पेपर के लिहाज से। अगला सवाल है कि हीट का यूनिट क्या होता है, तो बेटे केल्विन नहीं है, टेम्परेचर का है। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का है। जूल वर्क का है, जूल्स पर सेकंड, तो बेटे जूल वर्क भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है। तो जितनी भी हीट है, जितनी एनर्जी जो भी जिस भी फॉर्म में हो उसका यूनिट बेटे आपका जूल ही होता है। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए बार बार रिपीट हो रही हैं। इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो 310 केल्विन होता है, 3 टन केल्विन। फ़ारेनहाइट स्केल F = 1.8C + 32। हाउ मैनी पोल्स ऑफ मैग्नेट, बेटे मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल है, दूसरा नॉर्थ पोल है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन हमेशा वो नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर उनकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड इन, इनको बेटे आप लोग लाउड स्पीकर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक सर्किट ब्रेकर के अंदर जो मैग्नेट इस्तेमाल होता है वो टेम्परेरी होता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन और मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग के अंदर भी टेम्परेरी मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेटिज्म इज़ ए डैश दैट एक्ट एट ए डिस्टेंस अपॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिज्म एक्चुअल में एक फोर्स का नाम है, जिसको आप लोग मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। एक बटे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है जो कि दूसरे लाइक मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर एक्ट करती है कुछ डिस्टेंस से। फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंसेस। फिज़िक्स बेटे फिज़िकल साइंसेस की एक ब्रांच है। ये हाइपोथेसिस मे और मे नॉट बी टेस्टेबल, इज़ सपोर्टेड बाय एविडेंस, इज़ ए पॉसिबल आंसर टू द क्वेश्चन या ऑल ऑफ दिस। एक हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया जाता है बेटे एविडेंस के साथ, जिसका ये आंसर है। हाइपोथेसिस को हमेशा टेस्ट किया जाता है, विदाउट टेस्ट कभी भी हाइपोथेसिस नहीं बनते हैं। ए ग्राफ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डाटा इज़ एन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिंग डाटा, फॉर्मिंग ए हाइपोथेसिस, आस्किंग क्वेश्चन या एनालाइजिंग डाटा, तो बेटे इसका आंसर है एनालाइजिंग डाटा। आर डिडक्शंस आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, हाइपोथेसिस, थ्योरी या लॉ, तो बेटे इसका आंसर है थ्योरी आपके पास। अगर आपको इन सवालों के अंदर बेटे कोई मसला है तो आप लोग प्लीज़ अभी भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अगला सवाल है बेटे आपके पास कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क इक्वल होती है सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ गिवन बाय, सेंट्रीपिटल फोर्स का बेटे आपने फार्मूला याद कर लेना यार, F = mv² डिवाइड बाय r। तो ये रहा बेटे आपके पास mv² डिवाइड बाय r। टॉर्क इज इक्वल्स टू टाउ = F × r या टाउ = FL, ये भी आप कर सकते हैं।
tan 45 डिग्रीज इज़ इक्वल्स टू 1, ये 1 के इक्वल होता है। फिर बेटे आपके पास है कि 1 किलो जूल इज़ इक्वल्स टू 1000 जूल्स। 1 जूल इज़ इक्वल्स टू, बेटे इसके लिए आपको फार्मूला आना चाहिए, W इक्वल्स टू F क्रॉस D। फोर्स का यूनिट न्यूटन्स है, डिस्टेंस का मीटर है, तो न्यूटन मीटर या 1 न्यूटन मल्टीप्लाइज बाय 1 मीटर। वर्क नेगेटिव कब होता है? जब एंगल आपके पास 90 डिग्री से बड़ा होता है। जब 90 होगा तो वर्क 0 हो जाता है, 0 पे वर्क जो है वो पॉजिटिव रहता है और मैक्सिमम वर्क होता है। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जूल्स। ठीक है बेटे, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं यहाँ पे। प्लास्टिसीन इज़ ए डैश मटेरियल। प्लास्टिसीन बेटे क्या है, एक ऐसा मटेरियल है, प्लास्टिसीन बेटे एक ऐसा मटेरियल है जो कि डिफॉर्म हो सकता है, तो आप इसके लिए डिफॉर्म वाले पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट इज़ इक्वल्स टू के इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय X। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू M डिवाइडेड बाय V, मास ओवर वॉल्यूम, तो ये बेटे इसका राइट आंसर है। डेंसिटी ऑफ एयर क्या होती है? एग्जैक्ट बेटे इसका आंसर है 1.225 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। यहाँ पे करीब तर जो आंसर्स हैं वो 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1.4 या 1.5 में से आप 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब पे क्लिक करेंगे। फिर बेटे आपसे अगला सवाल कि 1 फेम्टोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। इनमें से कौन सी नॉन फिज़िकल क्वांटिटी है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, लाइक जो जिनको आप मेजर कर सकते हैं? डिस्टेंस कर सकते हैं, डेंसिटी कर सकते हैं, टेम्परेचर कर सकते हैं, कलर नहीं कर सकते, तो कलर एक नॉन फिज़िकल क्वांटिटी है। इफ़ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट देन इट विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग्स के एतबार से अपनी पोजीशन को नहीं बदलता है तो वो रेस्ट में है। ए बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट सेकंड इज़ 5 मीटर है या 50 सेंटीमीटर है। दोनों आंसर्स ठीक है इसके। व्हेन वी किक ए स्टोन वी गेट हर्ट। आप किसी भी स्टोन को किक करते हैं आपको हर्ट फील होता है। इसकी रीज़न है रिएक्शन। इसकी रीज़न बेटे क्या है आपके पास? रिएक्शन है। A particle of mass m moving with a velocity v collides with another particle of the same mass at rest. The velocity of the first particle after collision is 0. How many base quantities are SI? तो बेटे 7 हैं। ये MCQ तो ऑलमोस्ट सारे रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें बेटे कितने हैं आपके पास? 2 हैं, तो आप 2 पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। विच वन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी? तो बेटे ये आपके पास है वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज़ सेम एज, डिस्टेंस का भी मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का भी बेटे यूनिट मीटर होता है। ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज़, अच्छे से देखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फार्मूला बेटे आपको होता है F इक्वल्स टू M1 M2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। GM1 यहाँ पे आएगा, ठीक है, F क्रॉस R स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा बेटे आपके पास M1 M2, फोर्स का न्यूटन, फिर मीटर का स्क्वायर, फिर किलोग्राम का स्क्वायर, तो ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। फिर बेटे आखिरी MCQs है, वेट इज इक्वल्स टू W इक्वल्स टू mg। अगर बेटे आप लोग ये MCQs अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे उस रब काबा के घर से ये उम्मीद है कि आप अच्छे ग्रेड्स हासिल करेंगे, अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। और बच्चों सब्जेक्टिव के अंदर जो चीज़ें हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, लाइक जो मैंने वो भी निकाली हुई हैं, आपको मैं शो करवा देता हूँ। वैसे कुछ चीज़ें उसमें से जस्ट लाइक मैंने निकाली हैं, लाइक ये देखिए कि आपने जो चीज़ें करनी हैं तो आपने सिर्फ इन पे ख़ास ध्यान देना है, बाकी आपको कुछ भी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं आपसे कल शेयर करता हूँ या रात को कोशिश करेंगे जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपसे ये चीज़ें शेयर करूँ। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।